श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल के ऊपर इतनी बड़ी गाज गिर गई है कि उनके इतने सीनियर जो मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी कि अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया कल। वहीं स्वाति मालीवाल और अशोक गहलोत ने केजरीवाल के जितने काले चिट्ठे थे, जितने काले कारनामे थे, जितना करप्शन उन्होंने किया है, उसकी पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार मंत्री के साथ में कार्य करने से अच्छा है कि जनता की आंखें खोल लें, ताकि जनता को भी पता लगे कि हाँ, कि हमारे दिल्ली के जो मिनिस्टर थे वाकई में वो कितने करप्ट थे। वहीं पे स्वाति मालीवाल तीर पे तीर मार रही हैं और अशोक गहलोत ने भी बताया कि जो आलीशान आशियाना जो बना के रखा है केजरीवाल ने, मैली यमुना जिस पर उन्होंने वादा किया था लोगों से कि हम इसको साफ कराएंगे, हम इस पर काम करेंगे, लेकिन वो अपने वादों से मुकर गए, तो ऐसे मंत्री के साथ में मैं कार्य नहीं कर सकता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब क्या है कि उनके जो मंत्री हैं वो ही उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो ही समझ गए कि उनके साथ में कार्य करना यानी कि अपने को करप्ट करना, अपने को भी उस मैली गंगा की तरह उसमें मैला हो जाना। कहते नहीं है जिस गंगा का पानी मैला हो तो उसमें जो है नहीं जाना चाहिए। यानी अगर एक मछली जो होती है गंदा पानी अगर कर दे तो उस पानी में वो दूसरा भी वो उसी तरह से गंदा हो जाता है, तो ऐसे से दूर ही रहना चाहिए। तो वहीं पे बीजेपी नेता अनिल झा आप में शामिल हो गए हैं, तो अब केजरीवाल तंज कस रहे हैं अपोजिट पार्टी पे। तो यही हो गया कि नहले पे दहला। तो अब क्या हुआ कि उसमें जो शीश महल की बात आती है कि केजरीवाल के जो शीश महल हैं वो 2 हैं। ये स्वाति मालीवाल ने बोला है, राज्यसभा सांसद के स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली में तो 2 शीश महल हैं, एक है मुख्यमंत्री का आवास और दूसरा जो शीश महल है वो है आगरे में। तो अब 2 शीश महल हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके शीश महल में टोटल 50 करोड़ रुपए की पूरी घर की लागत है, जिसमें 10 से 12 लाख के कम्बोर्ड हैं और वहीं पे उन्होंने 5 करोड़ रुपए के पर्दे बताए हैं कि वहां के पर्दे हैं। तो ये जितना पैसा है वो सरकारी पैसा, इन्हीं गरीब का टैक्स का पैसा है जो केजरीवाल अपने घर यानी आवास पर खर्च किया है। तो वहीं पे ये हुआ कि जब उन्होंने अशोक गहलोत हैं, उन्होंने बताया कि आलीशान जो आशियाना केजरीवाल ने अपना बना के रखा है, मैली यमुना है। कैलाश गहलोत ने उनकी पोल पट्टियां खोली हैं कि इनमें केजरीवाल जो पैसा खर्च किया है तो ये पैसा जनता का था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया कि वो ऐसे वादे करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। तो वही हो गया कि बोया पेड़ बबूल का तो फल यानी कि आम कहां से पाए। तो वही है कि जैसा बोया आज वैसा ही काट रहे हैं। तो जिस तरीके से कहते नहीं है कि आप जैसी करनी करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, तो जैसी करनी केजरीवाल जी ने की आज वही जो है उनके सामने आया है कि उन्होंने जो दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे कि ये अपोजिट पार्टी ऐसा करती वो ऐसे, अपनी कमियों को दूर करने के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना ये कहां का इंसाफ है। यानी अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग ना करके दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, ये तो एक ना एक दिन चरमरा ही जाएगा। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर केजरीवाल का मजबूत नहीं था, इसी वजह से उनकी पार्टी के ही लोग, उनके ही मंत्री उनका साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर अब चरमराने की कगार पर आ गया। यानी आधारभूत ढांचा जो उनका था वो उन्होंने स्ट्रांग नहीं किया। यानी उन्होंने जो वादे किए थे कि मैं बहुत ईमानदार हूं, भ्रष्टाचारियों का काला चिट्ठा मैं खोलूंगा, दिल्ली की जनता के सामने हम लेकर आएंगे जो ये करप्शन करते हैं, ईमानदार उनको चुनेंगे, तो ईमानदार अगर कोई नेता आएगा तो आपका साथ दे, ये सब उनका चरमरा गया। यानी कि जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था अब उनके बेसिक स्ट्रक्चर को चरमराने का टाइम आ गया।
शीश महल टूटने का टाइम आ गया। यानी जो उन्होंने शीश महल जैसी लंका तैयार की थी शीशे की, यानी कि सोने की तो लंका उन्होंने रावण की तरह नहीं तैयार की थी, लेकिन जो कांच की जो लंका तैयार की है, लेकिन उनकी कांच की लंका अब टूटने का समय आ गया। यानी उसका समय अब पूरा हो गया है। अब वो एक एक करके वो कांच पे पत्थर पड़ने लगे हैं और वो शीश महल अब बहुत जल्द चरमराने वाला है। यानी कि उनका जो शीश महल की लंका है वो जल्दी ढहने वाली है। जिस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर उनका ढह रहा है वैसी उनकी लंका भी ढहेगी। तो वही है, जैसी करनी वैसी ही भरनी। यानी कि जो बोया केजरीवाल ने आज वही काट रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जिस केस में गए थे जेल, कैलाश गहलोत का भी नाम उसमें आया था। नाम ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक की पड़े थे छापे और पीछे पड़ी थी जो उनके कैलाश गहलोत के उसमें। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और नाजबगढ़ से विधायक और आतिशी सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। यानी वो ऊब गए हैं इस करप्शन से। उनका करप्शन था, उनको पता लग गया है कि ये पार्टी सही नहीं है, ये इस पार्टी के साथ में रहेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से कहते नहीं है, जैसी संगति वैसा असर, तो वो असर उनके ऊपर ना पड़े इससे पहले ही अशोक गहलोत जी ने डिसीजन ले लिया है और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो आतिशी मार्लेना ने मंत्री कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से जब इस्तीफा दिया तो बड़े उससे उन्होंने उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। यानी जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसको स्वीकार कर लिया। उनसे कोई सवाल नहीं पूछे कि क्या है, क्या समस्या है जो आप दे रहे हैं, लेकिन उनने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। कैलाश गहलोत का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वो अब क्या आगे करने वाले हैं। इस्तीफे के बाद दिल्ली की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगने शुरू हो गए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय जो एजेंसी हैं उन जैसी एजेंसियों में जैसे कि ईडी सीबीआई के बढ़ते जो कदम है, दबाव है उनके, उसके चलते उन्होंने पार्टी के सदस्यता छोड़ने के साथ ही मंत्री पद भी त्याग दिया है। तो ये बात उन्हीं के आप नेता ही बोल रहे हैं कि उनका जो ये पद छोड़ने का जो ये बना था मन, तो इससे वहां के जो लोग हैं, यानी कि संजय सिंह का भी कहना है कि जो ईडी और सीबीआई जो दबाव डालती है उनके ऊपर कोई ऐसी आफत ना आ जाए, इससे पहले उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया और उसको छोड़ दिया है। तो ये है, तो क्या वाकई में कि अशोक गहलोत पर भी आगे चल के कोई आफत, यानी कि कोई बिजली गिरने वाली थी, इसके डर से उन्होंने ये पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जी से आज उन्होंने इस्तीफा ले लिया है और उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन केजरीवाल के ऊपर अभी भी कोई भी ऐसा नहीं है कि वो मुक्त कर दिए गए हैं। अभी भी उनके ऊपर पूरी संभावना है कि वो किसी भी समय जेल जा सकते हैं, क्योंकि अब उनके जो मंत्री हैं वही उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने शराब घोटाला किया, एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने जो घोटाले किए और जो जनता के करोड़ों रुपए जो उन्होंने टैक्स का जो खाकर और उसमें लगा रहे हैं, आवास में अपने लगाए हैं, इन सब का जो, और जो अभी बच्चों को जो पेरिस भेजा है उन बच्चों का खर्चा जो बताएंगे, अभी करोड़ों रुपए हमने उसमें खर्च किया, स्कूलों में खर्च किए, और जो ये जनता जो ये अस्पताल जो क्लिनिक खोले उसमें ये सब डेटा जो है उनको देना पड़ेगा केजरीवाल को कि हमने कहां कहां इतने जो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं वो कहां खर्च किए हैं। तो पीडब्ल्यू भी बोल रहा है केजरीवाल के घर में कम से कम 5 से 6 करोड़ के 80 पर्दे जो हैं लगे हुए, 15 करोड़ की सैनिटरी फिटिंग है। भाजपा बोली 12 लाख का स्मार्ट टॉयलेट लगा हुआ है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यू की ओर से केंद्रीय
जो सूचियां जो निकाली गई हैं उसमें कम से कम 80 पर्दे उनके जो है कंट्रोल सिस्टम वाले में लगे हुए हैं, तो वो भी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, रिमोट कंट्रोल वाले पर्दे लगे हुए हैं, वो भी 80 पर्दे लगे हुए हैं। तो इतना जो है ये सारा खर्चा फालतू का ये अरविंद केजरीवाल ने जो खर्च किए हैं अपने ऊपर, तो अब उनके ही मंत्री, उनके ही संतरी अब उनकी पोल पट्टी बता रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अभी समझ जाइए कि दिल्ली का जो मंत्री है वो कितना भ्रष्ट है, कितना करप्टेड है, कि कहता कुछ है, सामने पे किसी से सामने पे ऐसी मीठी बोली बोलते, लेकिन पीछे से कितना करप्शन कर रहे हैं, कितना माल अंदर किया है, दिल्ली के लिए उन्होंने किया क्या है। वो तो जो जितने भी वहां हाईवे, मेट्रो और जो बन रहा है एक्सप्रेसवे, वो सब जो है वो बनवाया है केंद्र ने, ना कि राज्य ने। तो राज्य सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मंत्रियों के साथ, दिल्ली की जो आयात निर्यात जितना भी है, जो वहां के साधन ट्रांसपोर्ट है, उनके लिए क्या किया है। तो फ्री में केवल बिजली, फ्री में केवल पानी, फ्री में केवल ये सुविधाएं देने से कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन फ्री का पानी भी जो आता है तो वो पीने लायक भी नहीं है। दिल्ली की जनता तो डब्बे का पानी ही पीती है। दिल्ली की जनता जो है वहां पे यमुना में यहाँ की पूजा भी नहीं कर सकती, यमुना में डुबकी भी नहीं लगा सकती, इतना टॉक्सिन है गंगा में। इतने सालों से ये कहा जाता रहा है कि गंगा यमुना साफ हो जाएंगी, लेकिन ये दिलासा देते देते आज ये नौबत आ गई है कि वहां पे इतना जो गंगा का पानी है वो इतना पोल्यूशित हो चुका है, यानी कि वहां की जो वायु है वो भी इतनी पोल्यूशन इतना फैल चुका है कि उसको कंट्रोल करना अब केंद्र और ना ही जो है राज्य के बस में रहा है। यानी कि जो अभी दिखाया गया है कि वहां का जो ग्रेड 3, ग्रेड 4 यानी कितना पोल्यूशन, AQI इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। तो केजरीवाल केवल ब्लेम ही लगाते रहेंगे या अपने दिल्ली की जनता के लिए और अपने मंत्रियों के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि दिल्ली के सीएम आतिशी जी भी मुंह में टेप लगा के बैठ गई हैं, और वैसे ही केजरीवाल इस्तीफा देकर बैठ गए हैं कि अब हम सीएम पद से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन पीछे से जो हाथ यानी रिमोट कंट्रोल बनी आतिशी, कुछ नहीं, सारा काम तो केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन वहां जो मंत्री हैं वो समझ चुके हैं केजरीवाल का काला चिट्ठा। धन्यवाद।